अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़िया निगार ज़हीर अहमद चौधरी। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए इस वक्त की महंगाई की, इस वक्त के हालात की, इस वक्त की सूरत हाल की, तो इंतही हालात ख़राब हैं। ये देख लें कि पेट्रोल पंप्स जो हैं उन पे आवाम को तेल नहीं मिल रहा, खुद साख्ता महंगाई की हुई है। अगर कोई चीज़ एक 100 रुपया महंगी हुई है तो दुकानदार ने वो 1000 रुपये महंगी कर दी है कि हुकूमत ने महंगी कर दी है जी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं, वो जब पहले आज़ाद कश्मीर नकियाल के अंदर किरायानामा जारी हुआ, उसके बावजूद ड्राइवर हजरात ने अपनी मनमानियाँ की और उस किराए पर अमल दरामद नहीं किया। अब 35 रुपये अगर डीजल या पेट्रोल महंगा हुआ है तो इन्होंने 50 रुपये किराया बढ़ा दिया है। ये बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ज़हीर साहब, हर 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद नकियाल के अंदर, कोटली के अंदर ये इशू हो जाता है जी कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। हालांकि पेट्रोल मौजूद होता है, मौजूद होने के बावजूद आवाम को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। जो ही ये खबर आती है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, ये लोग स्टॉक जो है वो कर देते हैं, आवाम को देते नहीं हैं, आवाम खस्ता हाल हो जाती है। आप क्या समझते हैं, इसमें कसूरवार कौन है? ये इंतज़ामिया और हुकूमती नाअहली की बायस ये बदौलत सारा मामला होता है। वसीम, देखें, हम लास्ट टाइम जब नकियाल गए देखा है कि वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। और मज़े की बात है, जो ये प्राइवेट पेट्रोल जो बेच रहे हैं, जैसे ड्रमों में ला के रखा हुआ जिन लोगों ने, और वो लोग बेच रहे हैं। बेशक वो 50 रुपये लीटर ज़्यादा दे रहे थे, लोगों की मजबूरी थी, लेना था, मजबूर थे। मेरा छोटा भाई दुबई जा रहा था तो कोटली गए तो कोटली से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। वहाँ जाके अटक गए क्योंकि रात मेरे ख्याल में 11 बजे एयरपोर्ट इन होना था। तो यकीन माने कि मैंने वहाँ पे मेरे दोस्त थे, उनको कॉलें की, फिर उन्होंने डीजल कार जो है ना बुक करके दी है। बात यह है वसीम कि महंगाई की वजह जो है, सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ का जो मसनूई महंगाई जो है ना बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होता है, ब्लैक में, लेकिन पंप पे लोगों को नहीं मिलता। अब जो लोग वो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं वो पंपों से लेके आ रहे हैं ना, या उनकी कोई अपनी जो है ना वो मशीन पेट्रोल पंपों से लेके आ रहे हैं, पंपों वाले देते हैं। तो फिर ये पेट्रोल पंप माफिया बैठी हुई है ना यहाँ पे। असल में यहाँ मैंने आपको पहले बोल दिया ना कि ये इंतजामिया, जिला कोटली की इंतजामिया, तहसील नकियाल की इंतजामिया, जिसमें खोरटा, चढ़ोई, सेंसा, ये सारी इंतजामिया शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी नाकामी है और या इनकी मिली भुगत है कि ये पेट्रोल, हो सकता है ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां अभी तक मुझे बताएं, जंदरोट के अंदर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी किसी ने दौरा किया हो, नखनाल के अंदर दौरा किया हो, संधारा के अंदर दौरा किया हो, डबसी के अंदर गई हो प्राइस कंट्रोल कमेटी, या जो है वो मोड़ा के अंदर गई हो, नकियाल की हद तक बैठकर या कोटली की हद तक बैठकर सिर्फ एक दिन फोटो सेशन के लिए अगर बाहर निकल कर ये लोग काम करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में इनको। वसीम, मैं नकियाल रहा हूँ, नकियाल में ये होता है कि अगर कोई चेकिंग वाला आता है तो चेक करके वापस चला जाता है, तो वो प्राइस जो है ना पीछे बदल जाते हैं कि वो अपनी प्राइस लगा लेते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि सिर्फ फोटो सेशन और मीडिया के सामने आके इंतजामी अमूर जो है ना मीडिया पे चल रहे होते हैं, और मीडिया के सामने आपने फोटो सेशन करके और वापस चले जाते हैं। और जो ये दुकानदार माफियाज बैठे हैं, जो बड़े बड़े डीलर होलसेलर बैठे हैं, ये लोग अपनी एक तरह से, जैसे आपने कहा कि ये पेट्रोल 35 रुपये महंगा हुआ है, 35 रुपये महंगा हुआ है, तो किराया एक आदमी के साथ 50 रुपये महंगा कर दिया। देखें ये कहाँ का इंसाफ है यार। 1 लीटर पेट्रोल पे जो है ना एक सवारी का किराया 50 रुपये बढ़ जाएगा। कोई यहाँ इस खित्ते में पूछने वाला कोई नहीं है ना। नहीं, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। और अगर इंतजामिया भी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद रहेगी तो बताएं आवाम का क्या होगा। असल मसला ये है कि वसीम जो है ना, ये अभी ये सिर्फ जो काम हो रहे हैं ना, हुकूमती काम भी देखें तो वो भी एक मीडिया के थ्रू ही हो रहे हैं, इंतजामी अमूर है वो भी मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। यानी प्रॉपर जो है ना ग्राउंड के ऊपर जो है ना कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है, सिर्फ मीडिया पे काम हो रहा है। इस गरीब आवाम का कौन पुरसाने हाल होगा फिर? इसका इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, तो आवाम का क्या बनेगा? आवाम देखें जी, आवाम ने ये पीछे जब आटा महंगा हुआ है तो लोगों ने बाहर निकले, रोडों पे लोग आए, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है ना। बिल्कुल। और अब आवाम जो है वो सो रही है, जाग जाएगी, वो भी जाग जाएगी। मसला ये है कि देखें वसीम, हमारा ये खित्ता जो आज़ाद कश्मीर, खास करके ज़िला कोटली है और इसके जो दाएं बाएं जो नवाई इलाके हैं, इसमें महंगाई इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे मसनूई महंगाई बहुत ज्यादा है। मसनूई महंगाई है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पता है जिनाब के सब्जी खरीदने जाओ तो आप देख जाओगे, हैरान हो जाओगे क्या प्राइसेस बोल रहे हैं। कोई चीज भी आप खरीदने के लिए जाओ ना
तो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते आप वहाँ बाजार में। छोटे छोटे बाजारों में जाओ और पूछने वाला ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें, अगर इंतजामिया अपना काम ठीक करे, मीडिया अपना काम ठीक करे, आवाम ठीक हो जाए, तो मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं है। मीडिया भी काम क्या करेगी? मीडिया तो हम लोग जो हमारे जहन में जो आ रहा है हम वही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों का काम है कि लोग भी अपना जो है ना कुछ किरदार अदा करें, किरदार अदा करें। अब पेट्रोल की बात करें, आप देखें, रात ऐलान किया पेट्रोल महंगा हो गया उस दिन, जो है सुबह जो है ना ड्राइवर्स लोगों ने जो है ना किराए 50 रुपए बढ़ा लिए। आवाम ने पूछा है? आवाम तो असल मसला ये है कि ये आवाम सोई हुई है। मैं कब तक बोलूंगा, आप कब तक बोलेंगे, सहाफी बरादरी कब तक बोलेगी, मीडिया कब तक बोलेगा? जब तक आवाम नहीं जागेगी, जब तक आवाम खुद नहीं बोलेगी, हम क्या कर सकते हैं? वहां पे इंतजामिया क्या करेगी जब आवाम खुद खामोश है? तो आवाम के पास पैसा आ गया, बस ठीक है, उन्हें चलना है, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं। देखें, दूसरी बात यह है ना कि अगर जो ड्राइवर किराया ज्यादा ले रहे हैं ना, ये अगर कोई बंदा इनको किराया कम देता है, वो 50 रुपया नहीं ज्यादा देता, तो यकीन है ना उनके गरिबान तक पहुंच जाते हैं। ये मेरे और आपके साथ एक बार नहीं हुआ कि हम आधा किलोमीटर हमने एक गाड़ी पे सफर तय किया, तो वो 100 रुपया मांग रहा है, 50-50 रुपया, यानी कि आधा किलोमीटर से भी कम सफर है। ऐसा हुआ तो उस जगह का वो 100 रुपया किराया मांग रहा है। तो फिर जब उसको मालूम पड़ा तो कहता है जी आप रहने दो। और एक आम आदमी और गरीब आदमी के साथ क्या करते हैं ये लोग? असल में वो पहले जानता नहीं था, जब उसको पता चला तो उसने कहा नहीं जी मैं किराया नहीं लेता। भाई क्यों नहीं लेगा? वो जो उसका हक बनता है वो चाहिए, और फिर हमने वही दिया जो उसका बनता था। कि आवाम को भी जागना होगा। देखिए, अगर पेट्रोल पंप माफिया आवाम को पेट्रोल नहीं दे रही, तो ये इंतजामिया का काम है कि आवाम को पेट्रोल दिलवाए। और अगर ये ड्राइवर माफिया जो है वो आवाम के साथ ज्यादती करें, तो आवाम का भी काम है कि जागना, इंतजामिया को आगाह करना, और इंतजामिया का काम है उस पर कार्रवाई। सीधी सी बात है कि प्राइवेट जगहों पे जो है पेट्रोल मिल रहा है, जिंद रोड से पेट्रोल मिल जाता है, दाएं बाएं जहां पे डबसी से मिलता है, मोड़ा से मिलता है, और बहुत सी जगहों पे मिल जाता है। तो पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल नहीं दे रहे, उसका रीजन क्या है? वो किसको बेच रहे हैं? इनको ब्लैक में बेच रहे हैं, और ये आगे और ज्यादा उसको महंगा करके बेच रहे हैं। यही बात है ना। तो इससे मैं समझता हूं कि इंतजामिया की नाअहली है। बिल्कुल। बहरहाल ये इंतजामिया, जिला कोटली की जो इंतजामिया है, इसकी तमाम तहसीलों की इंतजामिया, इनको भी हरकत में आना होगा इन पेट्रोल पंप माफियाज के खिलाफ, एंड ड्राइवर माफिया के खिलाफ, और जो मसनूई महंगाई करने वाले माफियाज हैं जो आवाम को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ जब तक इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी। हर शहर का मुख्तलिफ रेट है। आप संधारा बाजार में जाएं तो वहां मुख्तलिफ रेट है, बिल्कुल। नखनाल बाजार में मुख्तलिफ रेट है, जिंद रोड में मुख्तलिफ है, डबसी में चल जाए मुख्तलिफ है, गोई में चल जाए मुख्तलिफ है। जब तक इंतजामिया इन एक्शन नहीं होगी, गरीब आवाम को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही बात है। यह हुकूमत और इंतजामिया का काम बनता है कि आवाम को रिलीफ देना, और आवाम का भी काम बनता है कि वो अपने हक के लिए बोलें, उठें और इंतजामिया को शिकायत करें। इंतजामिया का काम है उस पर कार्रवाई करना। हुकूमत तो मसरूफ है गालियां निकालने पे। अभी जो है ना, आपने सुना होगा रात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े अच्छे कलाम यूज करते हैं। मैंने सुना रात एक वीडियो। एक रियासत का एक मुकद्दस तरीन ओहदा, और उस ओहदे पे विराजमान, और अगर बंदा इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे तो ये पहली बार नहीं है वसीम साहब, ये 3-4 बार इससे पहले हो चुका है, और ये अल्फाज इसने बहुत बार यूज किए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हम अपने प्रोग्राम की वसातत से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के इस इकदाम की बतौर सहाफ़ी भरपूर मजम्मत करते हैं, और पूरी आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ी बरादरी, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास के इस फेल पर भरपूर मजम्मत करती है। और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो अपनी इस हरकत पर उस सहाफ़ी से फ़ौरन माफ़ी मांगे जिसके साथ इन्होंने बदतमीज़ी की है।